नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण लें, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। तो इसके स्थान पर यदि ये कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब आदि। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, वह, आप। इससे यूँ समझे कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष, आप जो सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुष, और मैं अगर किसी राम, श्याम, गीता, सीता के बारे में आपसे कहूँ, उनकी चर्चा करूँ, उनकी निंदा करूँ, तो वो हो गया अन्य पुरुष। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकट के लिए यह, ये, दूर के लिए वह, वे। तो दूरी या समीपता को व्यक्त करने के लिए ये इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई पुस्तक है, तो यह पुस्तक, दूर कोई टेबल पड़ी हुई है तो वह जो टेबल पड़ी हुई है उस पर रख दो। यह पुस्तक वह जो टेबल है उस पर रख दो। तो टेबल को इंगित करने के लिए वह, उस, और ये पुस्तक के लिए यह है, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि यह पुस्तक से पुस्तक की समीपता प्रकट हो रही है और वह उससे टेबल की दूरी प्रकट हो रही है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, या किसी को कोई टक्कर मार गया मोटरसाइकिल वाला, तो कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई इसे टक्कर मार गया। ऐसे ही कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है या घी में कुछ मिला है, तो अनुमान, अनिश्चय की स्थिति में इनका प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको आदि। उदाहरण में जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। इसमें जो सोएगा तो जो सो रहा है उससे उसका संबंध बता रहा है तो वही खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी वाले से, और भैंस का संबंध जिसकी उसकी, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। इस प्रकार से आगे अपन बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, कब। उदाहरण पर, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे हो, आज तुम्हें क्या चाहिए, तुम कोटा कब जाओगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अगला है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आ रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा उदाहरण देखें, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा या मैं अपना खाना खुद पका लूँगा। तो अपना, स्वयं, खुद ये निजवाचक सर्वनाम। मुझे विश्वास है आपको ये सर्वनाम जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी बात पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।